वेलकम बैक टू अवर चैनल नेक्स्ट जेन कोडर्स। आज मैं फिर से आ चुका हूँ एक अच्छी हायरिंग के साथ, वो भी सेल्स फोर्स की ऑफ कैंपस हायरिंग है। और काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से सेल्स फोर्स अपनी हायरिंग नहीं निकाल रहा था। 25 में भी नहीं निकाली, बहुत टाइम से फ्रीज थी हायरिंग। ऑफिशियली अब अनाउंस कर दिए। थोड़ा मैं लेट हो गया हूँ इस हायरिंग को लेकर, और इसकी लास्ट डेट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी अप्लाई कर देना। और एक चीज़ और, इसमें मैं पूरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसका एग्ज़ाम किस टाइप से होता है। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, कितना मीन्स कौन कौन से राउंड होते हैं, किस टाइप से आपको प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है, क्या बेस्ट प्रोसेस रहने वाली है। तो वो हर चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अप्लाई करो जितने जल्दी हो सके, और साथ में ही पूरी प्रोसेस देखो जिससे आप इसको ईजिली क्रैक कर सको, क्योंकि एक बहुत अच्छा डिसेंट पैकेज आपको इसमें ऑफर होता है। और सेल्स फोर्स एक अच्छी कंपनी है। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं इस वीडियो में हम कवर क्या क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले एप्लीकेशन प्रोसेस, आपके जो कॉमन क्वेश्चन रहने वाले, डाउट रहेंगे, वो भी हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। एग्जाम पैटर्न एंड राउंड्स, जो एग्जाम का पैटर्न है वो किस टाइप से है सेल्स फोर्स में, उसके राउंड्स क्या रहने वाले हैं। और रिज्यूम टिप्स, मतलब इसमें आपके रिज्यूम शॉर्ट लिस्टिंग के क्या मिस पॉसिबिलिटी है कि क्या कैसे क्या आपको रिज्यूम बनाने पर सिलेक्शन होगा, या रिज्यूम भी सिलेक्ट होता है नहीं, हर चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, सबसे पहले हम आ जाते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पर, जो कि हमारा पहला मोटिव है कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले सेल्सफोर्स ने निकाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर AMTS पोस्ट। ओके, इसकी लास्ट डेट गाइस 29 है, आज 28 है, कल लास्ट डेट है। ओके, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अप्लाई कीजिए। ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल है, और ओनली फॉर बैच 2026। 25 अप्लाई नहीं कर सके, 24 भी नहीं, ना ही 27। जॉब लोकेशन रहने वाली है आपकी बेंगलोर एंड हैदराबाद। और ये डिपेंड करेगा, आप दोनों लोकेशन के लिए बोल्स मिस अप्लाई करते टाइम दोनों लोकेशन में से किसी पे भी कर सकते हो। उनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा उनको आपको कहाँ मिस लोकेशन देनी है। एक चीज़ ध्यान रखना, BTech इन 2026, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट फील्ड्स विथ स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर साइंस। स्पेशलाइजेशन मतलब बहुत बहुत सारे लोग ICBC, मतलब इस टाइप से ब्रांच बन चुकी है, ब्लॉकचेन, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। CGPA 7.5 एंड अबव, एंड नो एक्टिव बैकलॉग। यदि आपका 7.5 से नीचे CGPA है तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगी। ओके, जब भी इस टाइप से कोई क्राइटेरिया मेंशन कर देता है तो मैक्सिमम रहता है कि आपका रिज्यूम बस इट इज़ फ्रेंडली होना चाहिए। ओके, और पूरी क्राइटेरिया फॉलो करता होना चाहिए, तो आपका ईजिली शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है, क्योंकि बड़ी कंपनियों की शॉर्ट लिस्टिंग में जल्दी नाम आ जाते हैं, स्मॉल में नहीं आती। उसका रीज़न मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा क्यों ऐसा होता है। ये सारी प्रोसेस रहने वाली है। अब अप्लाई करना आपको पता ही होगा, अप्लाई बटन पर क्लिक करो, अप्लाई करो। अब इसके साथ ही हम बता रहे मीन समथिंग, जो इसका राउंड किस टाइप से रहने वाले हैं, इसमें किस टाइप से एग्ज़ाम के राउंड होते हैं, क्या प्रोसेस होती है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, और किस टाइप से हम इसको क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि यदि हमें पहले से ही इंफॉर्मेशन रहे तो हम उसकी प्रिपरेशन भी अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, 2026 डिस्कशन बैच, ऑल जॉब डिस्कशन बैच एंड 27 डिस्कशन बैच। यदि आप किसी भी बैच से हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आप हमसे भी और डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन कर पाओगे और अपनी क्वेरी को ईजिली रिजॉल्व कर पाओगे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, हम डिफरेंट डिफरेंट वीडियो लाते रहते हैं इस टाइप के इस पर। हम देखते हैं कि इसके प्रोसेस क्या रहने वाली है, राउंड प्रोसेस क्या होने वाली है। एग्ज़ाम प्रोसेस, एग्ज़ाम की जो प्रोसेस होती है उसमें फर्स्ट जो राउंड होता है वो ऑनलाइन असेसमेंट होता है, जो कि 100 मिनट का होता है। ओके, अब 100 मिनट में आपके पास टोटल 3 DSA के क्वेश्चन होते हैं। DSA जो पास्ट क्वेश्चन है जो इससे पहले हुए हैं, वो मैंने क्वेश्चन यहाँ मतलब आपको थोड़ा एग्जाम्पल के लिए दिए हुए। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन होते हैं कि फर्स्ट सिस्टम एनर्जी रिडक्शन। ओके, गिवन एन इंटीजर, मतलब उसकी वैल्यू इसके बीच में इन वन ऑपरेशन यू कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट एनी पावर ऑफ टू। द टास्क इज टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन नीडेड टू रिड्यूस एन टू जीरो। ओके, तो इस टाइप से कोडिंग के 3 क्वेश्चन रहते हैं जिसके लिए आपको 100 मिनट मिलते हैं, और मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन करने ही होते हैं मिनिमम।
यदि आप इस चीज़ को क्वालिफाई करना चाहते हो, मिनिमम 2 क्वेश्चन विथ फुल टेस्ट केसेस। और अब इसका आपका डाउट हो रहा होगा कि ये एग्ज़ाम किस पर होता है। मेजरली ये कभी कभी वो सेल्सफोर्स का जो खुद का जो ऑपरेटर होता है उसके थ्रू भी होता है, और मेजरली उस पर होता है, हैकर रैंक वगैरह पर हो जाते हैं। ओके, तो इस टाइप से आपको 3 डीएसए क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हो थोड़े बहुत ही, यदि आपकी डीएसए में प्रैक्टिस हो तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। और पैकेज काफ़ी डिसेंट है, मतलब आपको 18 LPA तक का ऑफर होता है। सेकेंड राउंड होता है टेक्निकल राउंड, जिसमें आपके ऊपर 3 चीज़ों पर मेजरली फोकस किया जाता है। जो फर्स्ट चीज़ होने वाली है वो हो जाती है प्रोजेक्ट डिस्कशन। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, यदि आपका एक प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट आप फुलफिल नहीं कर पा रहे प्रोजेक्ट के हिसाब से। अब प्रोजेक्ट डिस्कशन में किस टाइप से क्वेश्चन होते हैं, आपका डाउट बार बार यही जाता होगा कि प्रोजेक्ट डिस्कशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरव्यू का, लेकिन इसके लिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप से एचआर पूछता होगा, जबकि प्रोजेक्ट बहुत सारे लोगों के सेम ही होते हैं, फिर भी क्वेश्चन क्या आते होंगे। तो वो मैं थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ, जिससे आपके पास एक मतलब एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पहले से रहे, जिससे आप प्रिपरेशन कर पाओ। यदि आप इसमें चाहते हो तो आप मुझे बता देना प्रोजेक्ट रिलेटेड क्या क्वेश्चन होते हैं, जिससे हम मैंने जो फेस किया है और जो मुझे एक्सपीरियंस है, जो मुझे दूसरे लोगों ने बताया, और जो हमारी कंपनी में जब भी कोई भी इंटरव्यू होता है, जो हमारे सीनियर से मैं इंफॉर्मेशन लेता हूँ, उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है। प्रोजेक्ट डिस्कशन में वो मेजरली आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। यदि आपने आपके प्रोजेक्ट के बारे में बताया, उसमें आपने सिंपल चीज़ें बताई कि मेरा प्रोजेक्ट इस चीज़ का है, इस चीज़ पर इस टाइप से वर्क करता है। आपका प्रोजेक्ट का जो डिटेल में डिस्क्रिप्शन होना है वही आपको देना है। ओके, जिससे आपके 5 से 10 मिनट प्रोजेक्ट डिटेल में जाए कि हाँ बहुत मीन्स टेलिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट इस पर। इसके बाद वो क्वेश्चन पूछता है कि आपने ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया, इसकी नेसेसरी क्या थी। ऐसे मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट है, तो आपको एक एक्चुअल रीज़न बताना कि हमारे प्रोजेक्ट में ये वाली चीज़ है, ये मार्केट में नहीं मिलेगी। जस्ट लाइक यदि आपने कुछ बनाया है, जैसे मान लीजिए एक कोई चीज़ बता देता हूँ। जैसे मान लो अभी अमेजोन चलते हैं, फ्लिपकार्ट चलते हैं, इन पर डिफरेंट चीज़ें होती है जो परचेस की कर सकते हैं। लेकिन यदि आप एक ऐसी साइट बना देते हो जिस पर मान लो अमेजोन, फ्लिपकार्ट सबका मटेरियल आ रहा है, और वहाँ पर फिल्टर कर सकते हो कि भाई यदि मेरे को एक आईफोन ख़रीदना है तो आईफोन अमेजोन पर इस ऑफ़र में चल रहा है विथ ऑफ़र के साथ, फ्लिपकार्ट पर इस पर चल रहा है, एंड अदर जो वेबसाइट है उन पर इस ऑफ़र में चल रहा है, जिससे मनी सेविंग भी हो सकती है और साथ में टाइम सेविंग भी हो सकती है। ठीक है ना। तो इस टाइप से आप अपने प्रोजेक्ट को समझो। फ्लिपकार्ट इस टाइप की प्रोसेस नहीं देता है, हम आपको इस टाइप की प्रोसेस दे रहे हैं अपनी साइट पर। उनको एक एक्चुअल रीज़न बताना होता है कि आपका प्रोजेक्ट क्यों अलग है, आपने इसमें कौन सी रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व की है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो कवर करके किया जाए। सेकंड क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ लेते हैं कि आपने इसमें कौन सा टैक स्टैक यूज किया है। जस्ट लाइक आपने मन यूज किया है, तो वो पूछते हैं कि आपने मन यूज किया है, मन के अलावा क्यों टैक स्टैक यूज नहीं किया, इसके लिए मन क्यों बेस्ट है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने जो टैक स्टैक यूज किया है आपके प्रोजेक्ट के लिए, वो क्यों उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट है। जो कि मैंने आपको बताया भी था इससे पहले भी, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि मेरे पास C++ मुझे आती है, मुझे जावा आती है, पाइथन आती है। गाइस, आपको टैग स्टैक पता होना चाहिए, आप किस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, और आप किस में अपना करियर बनाना चाहते हो। आप बैकएंड में बनाना चाहते हो तो आप बैकएंड में कौन कौन से, जैसे आप Node.js यूज करते हो तो उससे कौन कौन सी कंपनियाँ, मतलब कौन कौन सी कंपनियों को कवर किया जा सकता है, कौन कौन सी प्रोजेक्ट बनते हैं, किस टाइप के प्रोजेक्ट बनते हैं। गेमिंग में जाना चाहते हो, गेमिंग में किस टाइप से जाना, मीन्स क्या क्या होता है। मीन्स हर टाइप के डोमेन के हिसाब से एक अलग रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कब पोस्टग्रेस यूज करना, कब SQL यूज करना, कब हमें MongoDB यूज करना है। तो वो रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस करती है। तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपने प्रोजेक्ट में यूज किया है कुछ भी तो वो क्यों किया है। यदि आपका इस क्वेश्चन का आंसर है तो बहुत बेस्ट है। इंटरव्यूअर मतलब आपसे हैप्पी आपसे हो जाए बहुत ज़्यादा कि हाँ भाई बहुत अच्छा इंटरव्यू दे रहा है, मतलब जो भी कैंडिडेट है, ओके, इम्प्रेस हो जाएगा एक टाइप से। और वो पूछेगा कि आपने इस प्रोजेक्ट के जो टाइम पीरियड था उसमें कौन सी एक प्रॉब्लम है जो आपने फेस की, जिसको आपने रिजॉल्व किया और कैसे रिजॉल्व किया, वो सब एक्सप्लेन कर दो हमें। कि आपको एक ऐसी प्रॉब्लम बतानी है जिसको आपको फेस किया हो, आपको बहुत ज़्यादा मेजर लगी हो प्रॉब्लम, और आपने उसको रिजॉल्व कैसे किया, तो वो एक प्रॉब्लम बतानी हो। ये 3-4 थोड़े मेजर क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, और यही चीज़ ले जाती है यदि आपने इन चीज़ों को अच्छे से प्रिपरेशन कर ली और थोड़े प्रोजेक्ट रिगार्डिंग यदि और क्वेश्चन चाहते हो किस टाइप से होते हैं, तो प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ लिख देना कमेंट, जिससे मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा।
तो जिससे यदि आपको प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में आधा घंटा निकल जाता है इंटरव्यू, गारंटी देता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का है। ओके, वो ईजिली निकाल सकते हो क्योंकि प्रोजेक्ट आपने बनाया, आपको इसके बारे में सारी नॉलेज होती है, आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे सकते हो क्योंकि वो आपसे कोड देख नहीं रहे होते, आपको बोलना ही होता है। यदि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो किसी चीज़ को तो ईजिली आप क्रैक कर सकते हो टेक्निकल इंटरव्यू 1। सेकंड होता है DSA। ओके, DSA में इंसर्शन ऑफ टूल इंग्लिश, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया जो कि मेरा एक दोस्त था जिसका पास्ट में हुआ है। ओके, मतलब एक जूनियर था, तो उसके थॉट हमें ये सब चीज़ें पता चली तो वो हमने आपके साथ शेयर कर दी। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइसलैंड। ओके, जी ग्रेड बेस DFS का प्रॉब्लम था, ये भी पूछा गया है। यदि आपने प्रोजेक्ट में अच्छा टाइम कंज्यूम कर लिया तो DSA क्वेश्चन वो कम पूछते हैं, जितने हो सके उतने कम पूछते हैं क्योंकि उनकी फोकस होता है प्रोजेक्ट बेस जो टेक्निकल राउंड 1 होता है। और C++ ऊप्स के भी क्वेश्चन पूछे गए क्योंकि उसका C++ लिखा हुआ था रिज्यूम में, इसलिए C++ आया। यदि आपकी जावा लिखी हुई तो जावा ऊप्स आएगा। ओके, तो व्हाट हैपन इफ अ क्लास डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी बट नॉट डिस्ट्रक्टर इज डिफाइन, इस टाइप के क्वेश्चन। कैन अ कंस्ट्रक्टर बी प्राइवेट, मतलब उस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपकी कितनी कमांड है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी बेस्ड, क्योंकि कोड बैकएंड का भी उसी में मेजरली लिखा जाता है। ओके, क्लास बेस्ड फंक्शनलिटी। ओके, तो इस टाइप से आपका टेक्निकल राउंड 1 होने वाला है जो कि काफ़ी ईजी हो सकता है यदि आपने प्रिपरेशन थोड़ी भी अच्छे से की। जैसे आज आप फिल कर देते हो, लास्ट डेट कल है, आपके पास अप्रॉक्सली 2 वीक से 1 मंथ हो सकता है जिसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हो। सेकेंड राउंड अगेन टेक्निकल राउंड है जिसको सिस्टम डिजाइन राउंड उन्होंने नाम दिया है। इसमें वो आपसे थोड़ी बहुत चीज़ें पूछते हैं, जैसे आपकी बैकएंड जो आपने, यदि आप फुल स्टैक डेवलपर हो तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, और यदि बैकएंड डेवलपर हो तो भी ज़्यादा। जैसे वो उसने लिखा हुआ था कि उसके बैकएंड में काफ़ी अच्छी नॉलेज है, तो उससे पूछेगा API डिज़ाइन के रिगार्डिंग कि आपने API डिज़ाइन की भी है नहीं, क्योंकि उसने लिखा था उसका मन टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस था। जो कैंडिडेट था जिसका मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ, क्वेश्चन शेयर करता हूँ, उस कैंडिडेट का बता रहा हूँ, उसका रिज्यूम मन से रिलेटेड था, तो उससे API डिज़ाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए कि API डिज़ाइन किस टाइप से होती है, आप किस टाइप से, जैसे आपके पास एक लाइब्रेरी है, उसमें बुक है, ऑथर है और ट्रांजेक्शन है, तो आप कितने क्या से मॉडल बनाओगे। यदि आप मोंगो से बनाते हो तो मॉडल बनाओगे। ओके, पोस्टग्रेस में ही मॉडल्स बनते हैं, ठीक है ना, मॉडल्स माइग्रेशन वगैरह, ठीक है ना। तो वो किस टाइप से बने, किस टाइप से एक दूसरे कनेक्टिविटी बनेगी कि लाइब्रेरी है, बुक है, ऑथर है, ट्रांजेक्शन है। तो लाइब्रेरी में क्या होती है, बुक्स होती है, तो बुक्स का एक मॉडल बन जाएगा जिसमें बुक्स का नेम होगा, उसका ऑथर का नाम होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें होगी, उसकी प्राइस होगी, उसका सब कुछ डिटेल होगा। और लाइब्रेरी में क्या होगा, जो बुक मॉडल है ना उसकी एंटिटी, मतलब जो बना हुआ है उसकी आईडी होगी कि हर एक लाइब्रेरी में कौन कौन सी बुक है, जिससे उसकी आईडी होगी, उसके थ्रू हम ज्वाइन लगा सकते हैं, या MySQL यूज करते हो, अदरवाइज रेफरेंस लग जाता है, पोस्टग्रेस या वो क्या कहते हैं मोंगोस यूज करते हो। तो उस टाइप से आप कनेक्टिविटी बनाओगी, लाइब्रेरी में बुक आईडी होगी। ओके, इस टाइप से होगा। ऑथर का नाम बुक से मिल गया। ट्रांजेक्शन में आप बुक्स, ट्रांजेक्शन में जो मॉडल बनेगा उसमें क्या होगा, बुक आईडी होगी, ठीक है ना, और बुक आईडी होगी, ट्रांजेक्शन मतलब क्या अमाउंट है वो सब पूरी डिटेल होगी। ओके, ट्रांजेक्शन आईडी होगी, सब कुछ। तो इस टाइप से वो जानना चाहते हैं कि किस टाइप से आप मॉडल बनाओगे, किस टाइप से क्या करोगे। ओके, उन्हें डिस्कस किया लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनाओगे। उनका बस इतना सा क्वेश्चन रहा कि आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि यदि हम आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट बनाने के सिस्टम बनाने के लिए देते तो आप किस टाइप से सोचोगे। तो आपको एक्सप्लेन करना था कि आप किस टाइप से सोचोगे, क्या आप रिक्वायरमेंट बताओगे, क्या क्या बनाओगे उसके लिए, क्या क्या मॉडल बनाओगे, क्या क्या मॉडल डिफ़ाइन करोगे, किस टाइप से आपकी API डिज़ाइन होगी, सब कुछ जितना आप बता सकते हो। ओके, ये प्रोसेस होने वाली है पूरी, बस 3 राउंड के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो एक ईजी प्रोसेस है। अब डिपेंड करती है इस बार यदि उन्होंने प्रोसेस चेंज कर दी होगी, क्योंकि अगले साल तो यही प्रोसेस थी, इस साल यदि चेंज की होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। वैसे तो अभी यही प्रोसेस है, उनकी तरफ से कोई ऐसी अपडेट नहीं है कि प्रोसेस चेंज है। यदि होती है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन मैं बोलूँगा ये बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यदि आप एक अच्छा करियर चाहते हो सेल्सफोर्स कंपनी में, बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसी के साथ गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।